ये वही है जिस पर आप लोगों का कंसेंसस हुआ था, या नेतन्याहू ने ऐसी तब्दीलियां कराई हैं? क्योंकि विड्रॉल की कोई वो नहीं है, हमास के ऊपर बहुत सख्त पाबंदियां हैं, इस्राएली फौज पर कोई पाबंदी नहीं है। ये वो नहीं है जो हमारी प्रपोज्ड अमेंडमेंट सारी की सारी इसमें नहीं है। आई हैव टू वेरी फ्रैंक, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, अगर आपको इसको पढ़ेंगे तो हमने जहां प्रेसिडेंट ट्रंप की इस एफर्ट को एक्नॉलेज किया है, अप्रिशिएट किया है, उसके बाद हमने अपना एजेंडा भी दोबारा रिपीट किया है कि वी आर कमिटेड टू दिस दीज आर आवर गोल। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा अमन मंसूबे में पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक की सारी तजवीज़ शामिल नहीं हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू के दौरान इसहाक डार ने कहा है कि गजा में बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स में शमूलियत के लिए पाकिस्तान में स्टेक होल्डर से मुशावरत करेंगे। हम किसी एकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। इसराइल के लिए पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मुश्तरका बयान में अमरीकी सदर की कोशिशों को सराहा गया है, उसके साथ अपने एजेंडे को भी दोहराया है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम के साथ मिलकर अपने इस एजेंडे को हासिल करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि गजा में फ़ौज भेजने के बारे में पाकिस्तान जल्द फैसला करेगा। फ़लस्तीनी कानून नाफिज करने वाले इदारों का बुनियादी किरदार होगा, अमन फोर्स उनकी मदद के लिए होगी। जो फोर्स है, पीस कीपिंग फोर्स, जो ग्राउंड पे जो डील करेंगे वो पैलेस्टीनियन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज होंगी, जो उनको सपोर्ट करेंगी, उस फोर्स का जिक्र है। उस पे इंडोनेशिया हैज ऑफर्ड 20,000 अपने पर्सनल, जो उनके लॉ इन्फोर्सिंग पर्सनल। आई एम श्योर पाकिस्तान विल ऑल्सो डिसाइड, लीडरशिप फैसला करेगी। ये जो भी अरेंजमेंट हो, इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी डॉक्यूमेंट किया जाए। लेकिन ये स्पेशल फोर्स की बात हुई है, ओनली फॉर गजा। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने कहा है कि ट्रंप मंसूबे के कई नकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुत्तकाज़ी हैं। इसराइली अफवाज की इनकला पर मज़ीद बातचीत होनी चाहिए। ट्रंप का मंसूबा जंग ख़त्म करने के बुनियादी मकसद को हासिल करता है। मंसूबा इब्तदाई मराहिल में है, उसकी तफसीलात पर बातचीत की ज़रूरत है। गजा में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी, उसका इसराइल से कोई ताल्लुक़ नहीं। हमास ने मंसूबे का जायज़ा लेने का वादा किया है। आज गजा सालिसी इजलास में मिस्र और तुर्की भी शरीक होंगे। ये भी कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म की मुआफ़ी कोई एहसान नहीं, हमारा बुनियादी हक था। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हमास के पास जवाब के लिए 3-4 रोज़ हैं। हमास ने अमन तजावीज़ मंजूर न की तो बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। अमन मंसूबे पर बातचीत की गुंजाइश कम है। उधर अमरीकी मीडिया का ज़राए से दावा है कि कतर, मिस्र और तुर्की ने हमास पर जोर दिया है कि वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा अमन मंसूबे का मुस्बत जवाब दे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर कोई इत्तफ़ाक़ नहीं किया। इसराइली फ़ौज बदस्तूर गजा के बेशतर हिस्से में मौजूद रहेगी। तजावीज़ में फ़लस्तीनी रियासत की बात शामिल नहीं। इसराइल फ़लस्तीनी रियासत की मुखालफत जारी रखेगा। गजा पर इसराइली फ़ौज के हमले भी जारी। मज़ीद 59 फ़लस्तीनी शहीद। आलमी इमदादी तंजीमों का समूद फ्लोटेला गजा के नज़दीक पहुँच गया। Prime Minister of Pakistan was here along with the Field Marshal, who's a very important guy in Pakistan, and he was here 3 days ago. And I didn't even realize it as beautiful as he said it, but he said, this man saved millions of lives because he saved the war from going on, and that war was going to get very bad, very, very bad. President Trump saved millions and millions of lives. That was a bad war. And I was very honored. I loved the way he said it. वर्जीनिया में अमरीकी फौजी जर्नैलों से खिताब में अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, अभी 3 रोज़ पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ मौजूद थे। फील्ड मार्शल पाकिस्तान में बहुत अहम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल ने कहा कि ट्रंप ने लाखों लोगों की जानें बचाई हैं। जंग हो जाती तो बहुत ज़्यादा बुरा होता। उनका ये तबसरा मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी तारीफ़ को मैंने अपने लिए एजाज़ महसूस किया। फील्ड मार्शल ने ये सब हमारे साथ मौजूद लोगों से कहा है, जिनमें 2 जनरल्स थे। सदर ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंग में 7 तैयारे गिरने का भी एक बार फिर जिक्र किया।
आज से पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे और डीजल 4 रुपये 4 पैसे फी लीटर महंगा मिलेगा। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल की नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में LPG 7 रुपये किलो सस्ती हो गई। फी किलो LPG की नई कीमत 207 रुपये 48 पैसे हो गई। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 80 रुपये 14 पैसे सस्ता होकर 2,448 रुपये 33 पैसे का हो गया। कराची, हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट और सांगढ़ समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक भारतीय गुजरात से हवा के कम दबाव का सिस्टम बहेरा अरब में दाखिल हो रहा है। मंगल को कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। आया चुंदीगढ़ रोड, शाहराह फैसल और एमजिना रोड समेत शहर की मरकजी शाहराहों पर बारिश के बाद पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई। कराची में कल सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के अतराफ में 33 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। दरियाए सिंध में कोटी बैराज पर भी सैलाब दम तोड़ गया। निचले दर्जे में तब्दील, पानी का बहाव कम होकर 2,65,000 क्यूसेक रह गया। बाकी दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। मंगला डैम 99% तक भर चुका। तरबेला डैम भी 100% भरा हुआ है। हमारी फसलों का, आमों का बहुत नुकसान हुआ है, तो हमने कर्जे लेकर फसलें भी लगाई हैं। हमारी फसलें और हमारे पौधे तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। तो हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है कि हमारे साथ ताउन करे। हमने फसल लगाई हुई थी धान की 4 एकड़ ना कोई, तो लोगों से कर्जा लेके वो सारी लगाई हुई थी, सारी तबाह हो गई है पानी की वजह से। हुकूमत से अपील है कि मेहरबानी करें, हमारे साथ ताउन करें। सैलाब की वजह से मुल्तान डिवीजन में 2,36,000 एकड़ से जायद ज़रई आराजी मुतासिर हुई। तर्जुमान कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि इब्तदाई तखमीना है 25 रोज़ बाद भी मुतादिद इलाकों से ताहाल पानी नहीं निकाला जा सका। कासिम बेला में दरियाए चनाब की बेरहम मौजों ने लाखों अफराद से रोज़गार और रिहाइश छीन ली। मोहम्मद अजमल की भी थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर काश्त करके वो गुजर बसर करता था, लेकिन उससे रोज़गार का ये जरिया भी छिन गया। हुकूमत पंजाब से इमदाद की अपील। वज़ीर आला पंजाब के बयान पर सिंध बार काउंसिल का एहतजाज। आज सिंध में हड़ताल और अदालती कार्रवाइयों के बॉयकॉट का ऐलान। मरियम नवाज से बयानात को वापस लेने और माफी मांगने का मुतालबा। मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी। भाई ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हमारा मुल्क है, सबका मुल्क है। बहुत अफसोस हुआ सीएम पंजाब साहिबा की जो तकरीर थी। ये जो लफ्जी जंग है ये सियासत का हिस्सा है। अब माजरत ख्वाह है, हम उस पर अगर किसी के हवाले से दिल आजारी हुई है, हम किसी जो है वो लेजिस्लेशन में वोटिंग नहीं करेंगे। गवर्नमेंट की जो भी लेजिस्लेशन है हम वोटिंग नहीं करेंगे जब तक पंजाब गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माफी मांग ले। मरियम नवाज के बयान पर पीपल्स पार्टी नाराज। कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ऐवानों में एहतजाज और वॉकआउट। कौमी असम्बली में नवीद कमर ने कहा है कि मेरा पानी मेरा पैसा का क्या मतलब है। मरियम नवाज की तकरीर पर बहुत अफसोस हुआ। माजी के तजर्बात पर मशवरे को तनकीद क्यों समझा जाता है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि लफ्जी जंग सियासत का हिस्सा है। किसी का दिल दुखा है तो वो माजरत चाहते हैं। ऑपोजिशन से कहा कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, पीपल्स पार्टी का एहतजाज हमारे घर का मामला है। सेनेट में भी पीपल्स पार्टी ने वजीर आला के माफी मांगने तक किसी भी कानून साजी का हिस्सा न बनने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर राना सनाउल्लाह का जवाब, कहा कि पंजाब को बिला वजह बुरा भला कहा जाता है। वजीर आला पंजाब जवाब नहीं देंगी तो कौन देगा। पीपल्स पार्टी का वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मरियम नवाज की शिकायत करने का फैसला। बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में पंजाब के सैलाब आ गया, पंजाब उबल पड़ा और अफसोस के साथ सद अफसोस कि दूसरे सूबों ने पंजाब की
तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके सियासत की, मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं नहीं चाहती कि पंजाब किसी को कहे कि अल्लाह का वास्ता है हमारे सैलाब आ गया, हमें कुछ दे दो। क्यों दे दें? जब इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है तो वो करके दिखाता है। काम खुद बोलता है, काम खुद नजर आता है। जिसको सड़कें नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको सस्ती रोटी नहीं मिल रही उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको बस नहीं मिलती, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जब सैलाब आता है, जिसका वजीर आला या जिसका वजीर उसके पास नहीं पहुंचता, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। मरियम नवाज का फिर इत्तेहादियों पर पलट कर वार, कहा कि पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया तो दूसरे सूबों ने हमारी तकलीफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, लेकिन पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी रही। जब किसी और इलाके में सैलाब आता है और वहाँ का वजीर अपने लोगों के पास नहीं आता तो हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको सस्ती रोटी और अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती उसको हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। आपकी वजीर आला और वज़रा सैलाबज़दा इलाकों में कैंपों में रहे, वहीं सोए, दिल की आंखें खोलें, मुल्क के बारे में सोचें। चकवाल में तलबा को लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स देने की तकरीब से खिताब में वजीर आला पंजाब ने कहा कि वो सियासत में नहीं आना चाहती थीं। 2017 में जब पैनमा लॉन्च किया गया तो कई लोग घर में छुप कर बैठ गए और साथ छोड़ गए। जब बाप पर बात आती है तो हर बेटी कहती है कि ओवर माई डेड बॉडी, और आज वो आवाम के सामने सुरखरू खड़ी हैं। मरियम नवाज ने कहा है कि वो पंजाब के अलावा दीगर इलाकों के तलबा को भी लैपटॉप्स देंगी और उनकी हुकूमतों को भी चाहिए कि अपने तलबा को लैपटॉप्स दें। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि तमाम सूबे पाकिस्तान के हैं, ना कि किसी की जागीर। बेहतरी इसी में है कि हम एक दूसरे की बात को सुन लें। इत्तेहादियों के दरमियान ऐसा नहीं होता कि आपके दिल में जो आए बोलते रहें। अगर सूरत हाल ऐसी ही रहती है तो पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल हो जाता है कि वह हुकूमत का साथ दे। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद ने कहा है कि वजीर आला ने जो जबान इस्तेमाल की वो मोदी की जबान है। सिंध के लोग कहीं हमारी पोर्ट हमारी मर्जी, ऐसा नहीं होता। ये मुल्क सबका है। क्या आप अपने चचा की हुकूमत को ख़त्म करना चाहती हैं? वज़ीर आला पंजाब जवाब दें, ताना ना दें। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को जवाब। कहा कि पीपल्स पार्टी के तर्जुमान गंदम और सैलाब पर सियासत करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मरीम नवाज की तारीफ हजम नहीं हुई और अगले दिन बिला जवाब तनकीद शुरू कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि लसानियत और सूबाइयत को पीपल्स पार्टी हवा दे रही है। मीडिया पर आकर आप पंजाब के सैलाब पर मुर्दा सियासत को जिंदा करेंगे तो जवाब भी मीडिया पर ही मिलेगा। वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर ने कहा है कि मुलाकात में बानी PTI को बताया कि आपकी रिहाई के लिए इक़दामात की बजाय इख्तिलाफात को बढ़ावा देने के लिए काम हो रहा है। पार्टी में मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी में ग्रुप बंदियां की जा रही हैं, अपने मफादात हासिल किए जा रहे हैं। बानी PTI को बताया कि वीलॉगर इख्तिलाफात को बढ़ा रहे हैं। अलीमा खान रोकने के बजाय उनका साथ दे रही हैं। मुहिम चलाई जा रही है कि अलीमा खान को पार्टी का चेयरपर्सन बनाया जाए। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी PTI के वकील नैब के तफ्तीशी अफसर पर मजीद जिरह करेंगे। FBI ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में 15 दिन की तौसीह कर दी। नोटिफिकेशन जारी। FBI नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स रिटर्न 15 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। कहा कि तारीख में तौसीह ताजिर तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशंस और आम लोगों की दरख्वास्त पर की गई। ज़राए के मुताबिक अब तक 40 लाख से ज़्यादा अफराद टैक्स गोश्तवारी जमा करवा चुके हैं। इससे पहले FBI ने तारीख बढ़ाने से साफ इनकार करते हुए गोश्तवारी जमा न करवाने पर जुर्माना लगाने का ऐलान किया था। एशिया कप की ट्रॉफी चाहिए तो भारतीय कप्तान ACC के दफ्तर आकर ले जाए। ACC के सदर मोहसिन नकवी का BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला को जवाब।
ACC के इजलास में राजीव शुक्ला ने एशिया कप की ट्रॉफी का मुतालबा किया। मोहसिन नकवी ने कहा है कि ट्रॉफी एजेंडे में शामिल नहीं। ACC इजलास में भी भारत को एशिया कप की ट्रॉफी देने के हवाले से कोई फैसला न हो सका। 28 सितंबर को एशिया कप T20 का फाइनल जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने अख्तितामी तकरीब में सरबरा ACC मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। भारतीय क्रिकेट टीम के इस रवैये की वजह से अख्तितामी तकरीब तकरीबन 1.5 घंटे ताखीर का शिकार हुई। मुंतजमीन ने मैदान में रखी ट्रॉफी को वापस कमरे में पहुंचा दिया। भारतीय टीम ट्रॉफी के इंतजार में मुंह तकती रह गई। भारतीय खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर ट्रॉफी के साथ अपनी फेक तस्वीर पोस्ट की। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ारत ख़ारजा हुकाम के मुताबिक सऊदी वली अहद 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अमरीका पहले मरहले में रेकोडिक में सरमायाकारी करेगा। अमरीकी सरमायाकारों का पहला वफ़द पाकिस्तान आ गया है। टैरिफ का फैसला सामने है, अब सरमायाकारी के मामले को आगे लेकर जाना है। अमरीका से मुआहदे और तिजारत की सब तफसीलात सामने आ चुकी हैं। मरकजी सरमायाकारी रेकोडिक में है, उसके बाद अगले मराहिल आएंगे। कोयटा में फितनतुल ख़वारिज का गाड़ी के जरिए खुदकुश धमाका और फायरिंग। FC के 2 जवानों समेत 11 अफराद शहीद, 36 जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के कहने के तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। खुदकुश हमलावर के धमाके के बाद FC की वर्दी पहने दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश की, सबको हलाक कर दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म के वाक़े की मज़म्मत। बलोचिस्तान के जिला खुजार में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द मारे गए, 10 के जख्मी होने की इत्तलात हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से IEDs, ट्रांसमीटर्स, अमरीकी साख्ता खुदकार हथियार बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनतुल हिंदुस्तान की बदोकश्त के मरकजी पुल पर नस्ब IED को भी नकारा बना दिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद के ब्लॉक L के करीब नाले से मर्द की सर कटी लाश बरामद, शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक लाश को बोरी में डालकर नाले में फेंक दिया गया था। औरंगी टाउन अल्ताफ नगर में फायरिंग से एहसान नामी शख्स जान बहक हो गया। JUIFA के सरबरा मौलाना फजल रहमान का कहना है कि जब तक 2 रियासती हल के मुतालिक फ़लस्तीनी कोई फैसला नहीं करते, कोई हल थोपा नहीं जा सकता। हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। नेतन्याहू को आलमी अदालत ने मुजरिम करार दिया है। अमरीका आलमी मुजरिम की पुष्ट पनाही कर रहा है। जिन ममालिक ने जनरल असम्बली में नेतन्याहू की तकरीर का बॉयकॉट किया, उन्हें खैराज तहसीन पेश करते हैं। पाक फौज का फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबती तजर्बा। ISPR के मुताबिक मुल्की सतह पर तैयार करदा मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। मिसाइल जदीद एविनिक्स और नेविगेशनल आलात से लैस है। दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, पाक अफवाज के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियरों ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद दी। UN जनरल असम्बली में पाकिस्तान का रोहिंग्या मुसलमानों की महफूज वापसी का मुतालबा। रोहिंग्या मुसलमानों और दीगर अक़लियतों की सूरत हाल पर आला सतह कॉन्फ्रेंस में मंदूब आसिम इफ्तिकार ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान कई दिहाइयों पर मुहीत बेदखली और हुकूक से महरूम हैं। हालिया दिनों में म्यांमार की रियासत रखाइन में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों ने मुश्किलात को शदीद तर बना दिया है। मजीद हज़ारों अफराद को हिजरत पर मजबूर होना पड़ा और इंसानी बहरान मजीद संगीन हो गया। आलमी बिरादरी यकजहती के वादों को अमली इक़दामात में बदलने पर तवज्जो दे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे का खैर मकदम। सऊदी काबीना ने पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को खुशाइन करार दे दिया। मगरबी किनारे के किसी भी हिस्से को इसराइल में शामिल करने की मुखालफत का अज़म दोहराया। कहा कि गजा में जामे और पायदार मुआहदे के लिए अमरीकी ताउन हासिल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा जंगबंदी मंसूबे का खैर मकदम। अरब और मुस्लिम ममालिक के किरदार को भी सराहा। कहा मुआहदे और उसके नफाज के लिए तमाम फरीकों का पुरअज़्म होना अहम है।
अक़वाम मुत्तहिदा मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। फ़लस्तीनी रहनुमा मुस्तफ़ा बरगौसी ने कहा है कि गजा को बैनुल अक़वामी फ़ोर्स के सुपुर्द करना नौ आबादियाती मंसूबा है। कहा फ़लस्तीनी रियासत और कब्ज़े के खात्मे का जिक्र तक नहीं किया गया। इसराइल सुस्त इनखला के बहाने जंग दोबारा छेड़ सकता है। टोनी ब्लेयर का किरदार बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। ब्लेयर की इराक जंग में झूठी कहानी अब भी याद है। अमरीकी सदर का मुकम्मल झुकाव इसराइल की जानिब है। फ़लस्तीनी अवाम को आज़ादाना जमहूरी इंतखाबात का हक दिया जाए। फ़लस्तीनी हामी बैनुल अक़वामी तंजीम ICJP का ट्रंप अमन मनसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि गजा मनसूबा ना इंसाफ दे रहा है ना एहतसाब कर रहा है। ट्रंप का मनसूबा सतही नौ आबादियाती सोच का हामिल और फ़लस्तीनी ख्वाहिशात से मुबर्रा है। मनसूबा इसराइली कब्ज़े की बुनियादी वजूहात को नज़रअंदाज करता है। मनसूबे को इसराइल अमन की राह में रुकावट ताख़ीर के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ट्रंप की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ पीस में साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर पर भी तनकीद। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हार्वर्ड के साथ डील को हतमी शक्ल देने के करीब हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी $50 करोड़ अदा करेगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ट्रेड स्कूल चलाएगी, AI सिखाएगी। वाइट हाउस में गुफ्तगू में कहा है कि बच्चों में कैंसर के इलाज और रिसर्च के लिए AI का इस्तेमाल किया जाएगा। अमरीका AI में चीन से आगे जा चुका है। ये भी कहा है कि अद्वियात की कीमतों में 100% कमी करेंगे। कुछ अद्वियात की कीमतों में 300% या उससे ज़्यादा भी कमी कर सकते हैं। अद्वियात की खरीदारी अमरीकी हुकूमत की वेबसाइट से भी की जा सकेगी। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा है कि अमरीका में भारी भरकम मोटी तोंदों वाले जर्नैलों का दौर गया। तरक्कियां कोटे पर नहीं मेरिट पर होंगी। अमरीकी फौज में दाढ़ी बढ़ाने पर पाबंदी होगी। जो नए एजेंडे की हिमायत पर तैयार नहीं वो फौजी मुस्ताफी हो जाएं। वर्जीनिया में मरीन कोर बेस में जर्नैलों और एडमिरल से खिताब में कहा है कि अहमक सियासी रहनुमाओं ने गलत समत मुतय्यन की और अमरीका रस्ते से भटक गया। हुकूमती फंडिंग से मुतालिक बिल अमरीकी सेनेट से मंजूर ना करवाया जा सका, जिसकी वजह से अमरीका में शटडाउन का खदशा बढ़ गया। डेमोक्रेट पहले ही सेनेट में बिल मुस्तरद कर चुके। अमरीका में इससे पहले सबसे तवील शटडाउन 35 रोज तक जारी रह चुका है और ये ट्रंप के पहले दौरे सदारत में हुआ था। पेंटागन का इराक में फौजी मिशन कम करने का ऐलान। कहा कि अमरीकी क़यादत में इत्तेहादी ऑपरेशंस की मुंतकली दाइश के खिलाफ जंग में कामयाबी का नतीजा है। फिलिपाइन के वस्ती इलाकों में 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला। ज़लज़ले के बायस हादसात में 60 अफराद हलाक। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरे का कहना है कि अब फ़लस्तीनी अपने घर जा सकेंगे। अमन की कोशिशों में पाकिस्तान को अपने फ़ाल किरदार पर फ़ख्र होना चाहिए। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान गवर्नर सिंध ने कहा है कि भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। कई दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया जिनके ताने बाने मोदी हुकूमत से मिलते हैं। नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट के मैदान में भी भारत को रुस्वा करवाया है। मज़ाहिया अदाकारी हो या रोमानवी सीन, हर किस्म के किरदारों में जान डालने वाले पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार सैयद कमाल को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए।